हु आर यू? हु एम आई? आप कौन हो? मैं कौन हूँ? व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग? ये ट्रेडिंग के लिए क्यों जरूरी है ये जानना कि हम कौन है। आप कौन है? हर रोज हम लोग करना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली। ये चीज क्लियर होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हैं, हम क्या किस मिट्टी के बने हुए इंसान है, एक्चुअली मेरा सोच क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, तब तक ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना तो छोड़ दो, सरवाइव करना भी मुश्किल है। कैन नॉट सर्वाइव इन द मार्केट। ये बात को अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से, जितने खूबसूरती से आप जितने समय रहते समझ जाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। कुछ कुछ बातें बहुत कॉन्क्रीट है। दुनिया में दो सबसे पावरफुल स्किल माना जाता है। ऐसा नहीं कि और ज्यादा नहीं, बहुत सारा कुछ है जो मुझे लगता है मैं बता रहा हूँ। ये ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है। हर इंसान का अपना अपना ओपिनियन होता है, मेरा भी अपना है। एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है कोडिंग। ये दोनों को करने के लिए दो चीजें की बहुत जरूरत होती है। एक होता है शांत दिमाग, और दूसरा एक विजन। एक क्या होता है, एक कोई कोडर है जो कोडिंग करना स्टार्ट करता है, उसके पास एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो काम करता है आराम से, बहुत किसी शांत जगह बैठा सोचा, एक लॉजिक सोचेगा, पूरा कुछ करेगा, देन ही विल स्टार्ट राइटिंग। अब उसमें 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा क्योंकि उसने प्रॉब्लम को फाइंड किया, देन स्टार्ट डूइंग द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट, और उसको अपना सर्टेन लैंग्वेज में लिखता है, ये उधर चलता है। ट्रेडिंग में मोरलेस कुछ ऐसा ही है। वी हैव टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है हमारे पास। हम उन सारे प्रॉब्लम को धीरे धीरे एक एक करके आइडेंटिफाई करना होता है, और उसे एक एक करके सॉल्व करना पड़ता है। अगर कोई भी इंसान, स्पेशली अगर आप बिगनर हो या साल 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो और आपने सक्सेसफुल नहीं हुआ ट्रेडिंग में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ट्रेडिंग में जैसे ही हम जंप करते हैं, जैसे ही यहाँ पे इंटर करते हैं, जैसे ट्रेडिंग करना हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारे दिमाग में बात ही पहले क्लियर होना चाहिए कि पहले हमें स्किल की जरूरत है, सर्टेन स्किल की जरूरत है, जो डेवलप होने में टाइम लगता है। अगर कोई चीज बहुत पावरफुल है, वो जल्दी कैसे हो सकता है? कोई इंसान वो बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, वो जल्दी कैसे बन सकता है? उसके टाइम बना हुआ है। किसी इंसान को अच्छा इंजीनियर बनना है तो 4 साल का डिग्री होता है, वो करना पड़ता है अच्छे तरीके से, वो भी सिस्टमेटिकली करेगा, तब जाके चांसेस है कि वो एक सक्सेसफुल इंजीनियर वहां पे बन सके, अदरवाइज उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो बात आपको समझना पड़ेगा, कुछ चीजें जिसमें टाइम लगती है ये भी है। कुछ पॉइंट और समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग में जो हमारा पैरामीटर होता है कि हमने वो चीज को अचीव किया है कि नहीं किया, उसका एक सिंपल सा होता है कि ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना सबका एम होता है। कोई भी इंसान ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, उसका जो अल्टीमेट एम होता है टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये अल्टीमेट एम होता है, ये कोई वन डे टू डे नहीं होता है, इट्स एन अल्टीमेट एम कि हमें हो जाना कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, की जो भी मेरे अपने खर्चे हैं वो सब कुछ इस ट्रेडिंग से चल रहा हो, मुझे किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करना पड़ रहा हो, तब हम बोलेंगे कि हाँ, हमने ट्रेडिंग में कुछ काम किया है। अगर ये चीज विजिबल नहीं है, तो वो चीज नहीं हो, आप ट्रेडर नहीं हो। कुछ लोग 3 साल 4 साल से करते हैं, और इवन आफ्टर 4 इयर्स वो उनका अगर प्रॉफिट अगर 50,000 रुपए का हो जाता है, ये गेट एक्साइटेड। उनको ये बात पता नहीं है कि जो मार्केट उन्हें आज पैसा दिया है 50,000, वो कल सारा का सारा पैसा ले सकता है। तो ये तो कुछ ना खुश होने वाली चीज है, ना ही दुखी होने वाली चीज है। ये बहुत ही न्यूट्रल रह के काम करने वाला एक तरीका है, जिसको करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। तो जो ट्रेडिंग होता है उसमें सबसे पहला काम होता है, सबसे बेसिक सा काम होता है, अगर कोई भी इंसान नहीं कर रहा, वो आज नहीं कर रहा है, 10 साल बाद करे, 5 साल बाद करे, वो कितने पैसे बर्बाद करे, वो उसको एक बात रियलाइज होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि उसने पूरे लाइफ में जितने ट्रेड्स किए हैं ना, जितने उसने बर्बादी की है उस ट्रेड में, उसमें से वो जो सब बिग बिग लॉसेस जो ट्रेड्स थे, अगर उसको हटा दिया जाए ना, तो उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है। पहली बात तो वो एकदम पूरा बैंकरप्सी में नहीं होता, उसकी हालत खराब नहीं होती। पहला बात तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये होता है वहां पे कि एक नॉर्मल इंसान, एक जो स्टार्टिंग से ट्रेडिंग शुरू करता है, कोई भी इंसान जब करना स्टार्ट करता है, जब ट्रेडिंग के फील्ड में आता है, तो उसका काम क्या होता है? उसका मतलब होता है कि दिन में 50 ट्रेड लेने का। हमको ये समझ नहीं आता। एक छोटा सा बात है, आप बताओ कि आपको कुछ काम दिया जाए और इसके बारे में पूरा डिटेल आपको बना कर देना, एवरीथिंग यू हैव टू राइट अबाउट दिस ना। जैसे मान लिया कि हमने ट्रेड यहाँ पे लिया, तो इसमें कुछ कुछ सर्टेन बातें हैं, जैसे हमने पहले ट्रेड लेने से पहले क्या सोच रहा था। पॉइंट नंबर 2, हमने जब ट्रेड लिया उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या सोचकर हमने एंट्री प्लान किया। हमारा ट्रेड प्रॉफिट में गया तो हमने क्या सोचकर ट्रेड को एग्जिट किया, या फिर जब हमारा ट्रेड लॉस में चला गया था, यहाँ पे आया, अगर मान लो डाउन का प्लान किया तो हमने ट्रेड को एग्जिट किया जब लॉस में चलने लगा, तो क्या डेंजर सिग्नल आया था। ये जब सिग्नल मेरे सामने फर्स्ट टाइम अपियर हुआ था, उस समय क्या सोच रहे थे। अल्टीमेटली हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा हुआ था, क्या हमने स्टॉप लॉस लगाया था कि नहीं लगाया था। बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बड़ी सी बात नहीं होती है। लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जो चीजें होती है ना, वो बहुत मतलब आपको एज ए पर्सन भी इंप्रूव करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी होती है। आपको छोटी चीजों को कंसिस्टेंटली पूरी ईमानदारी के साथ पूरे लाइफ करना पड़ता है, एंड देन यू आर अ ग्रेट पर्सन। आगे इंसान जब ये बन सकते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो हम तो कुछ और भी कुछ भी बन सकते हैं। आपके पास अगर टाइम हो, आप जाना पढ़ना इस किताब को।
माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी की बुक है। मेरा अगर होगा तो इसमें उसका फोटो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो बात समझ में आएगा कि ये नहीं होता है कि आप कितने बड़ी काम कर रहे हैं, ये नहीं होता है। छोटी-छोटी चीज़ों को जो करते हैं ना, उसको कितने परफेक्शन से करते हैं। आप बताइए, आपको हर रोज़ अगर आपको अपना एक फ़ाइल तैयार करना हो, एक रिकॉर्ड तैयार करना हो जिसमें ये सारा कुछ यहाँ पे इनपुट होने चाहिए, तभी जाके आप रात को सोने जाओगे। अगर ये हर रोज़ का आपका ड्यूटी है, ये पूरा करोगे तभी सोने जाओगे। अब क्या होगा कि बताओ, कोई इंसान अगर 10 ट्रेड लेता है, अगर उससे मैं पूछूँ कि सारा डिटेल तैयार करो, तो उसके लिए एक एग्ज़ाम के बराबर हो जाएगा। अगर ये सारा बात लिखना पड़े तो उसको 25 पेज लिखना पड़ेगा, अगर 10 ट्रेड लेता है। तो सबसे पहली बात होता है ना कि एक बैरियर होना बहुत ज़रूरी होता है, कि आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, कि कोई भी इंसान जो होता है ना, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग में एम्प्लॉयी होता है, वहाँ पे काम करने जाते हैं, उनको सैलरी मिलती है, उनको ऐसा एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। तो वहाँ पे जब वो काम करते हैं, वो प्रॉफिटेबल होते हैं। अगर जिस दिन वो छोड़ दें ट्रेडिंग फर्म को और अपना काम करना शुरू कर दें, तो फिर उनको प्रॉफिटेबल होने में समय लगता है, और वो मतलब वो लगातार वहाँ पे लॉसेस वहाँ पे बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सर्टेन रूल्स होता है, सर्टेन रेगुलेशंस होते हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। अगर उस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, यकीन मानिए उनका जो कहानी है वो खत्म हो जाएगा। तो वो सेम चीज़ आपके पास, एक बात समझिए ज़रा कि ट्रेडिंग में क्या कहानी हो रहा है, कि ट्रेडिंग जो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, वो करते हैं फ्रीडम के लिए। बेसिक सी लॉजिक है। फ्रीडम के लिए कि जो हम कर रहे हैं उसमें कोई रोकने-टोकने के लिए नहीं, कोई बॉस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको ये बात बताया जा रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे रेगुलेशंस है, आपको फॉलो करना है। आपको ये चीज़ करना है, ऐसा होगा तो ये नहीं करना है, इतने सारे रूल्स हैं, उसको फॉलो करना है। मतलब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन है, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, इतनी सारी चीज़ों का आपको आंसर करना है, जो कि आप जो ऑफ़िस में काम करते हो लिटरली उसके रिस्पेक्ट में ही बहुत ज़्यादा है। तो आप इस 2 चीज़ को ना रिलेट नहीं कर पाते हो, कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम कह रहे हैं कि ये चीज़ बहुत ही आपको आज़ादी देता है, बहुत ही इंडिपेंडेंस देता है, सब कुछ देता है, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप जो भी कर रहे हो उसकी आपको ज़िम्मेदारी लेनी है। सही हुआ उसका भी, गलत हुआ उसका भी। आपने किया तो क्यों किया? आपने ये किया तो कैसे किया? ऑल्दो जो हम लोग ऑफ़िस में काम करते हैं उसके लिए तो यही होता है ना, जहाँ भी जाते हैं हम लोग काम करते हैं, किसी जगह एम्प्लॉयी है, कोई भी आईटी कंपनी में काम कर रहा है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आपके हर काम के लिए वहाँ पे जवाबदेही होती है। आपको बताना पड़ता है कि आपने ये चीज़ किया तो क्यों किया? ये गलती किया तो क्यों हुआ? आपके ऊपर मतलब पूरा-पूरा कमिटी बैठ सकता है, आपके ऊपर जाँच चल सकता है, आप अगर कुछ गलती करोगे, और यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। एंड दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम इन ट्रेडिंग, जो आप इम्प्रूव नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप आंसरेबल नहीं हो अपने हरकतों की वजह से। और पॉइंट होता है कि सेम चीज़, सेम दिक्कत को आप बार-बार, 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 अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाते हो। तो कैसे इम्प्रूव करोगे आप एज़ अ ट्रेडर? बात को समझो ज़रा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसमें क्या रिलेटेबल आपको लग रहा है, नीचे लिखना ज़रा अपने बारे में। कि यहाँ बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है ना, कि हमारी जो गलती होती है ना उसका रेक्टिफिकेशन ही नहीं है। यहाँ लोग ये कहते हैं कि मैं मार्केट में रोक नहीं पाता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अरे कैसे हो जाते हो यार इमोशनल? ज़रा सोचो ना आप, अगर इमोशनल हो जाते हो इसके बजाय उसका पनिशमेंट ये होता है कि आपने एक गलती की ना, आप वहाँ से जस्ट उठते हैं, एक इंसान खड़ा होता है हट्टा-कट्टा सा एकदम, जो बार के बाहर में जो खड़े होते हैं, वहाँ पे क्लब के बाहर में बाउंसर होते हैं, वैसा खड़ा हो, आपको 25 थप्पड़ मारे खींच के। क्या आप करोगे अगले दिन से वो गलती? नहीं करोगे। पॉइंट ये समझो, आपको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है इस चीज़ के लिए। आप बस थोड़े टाइम के लिए इमोशनल होते हैं, फिर भूल जाते हो कहानी, क्योंकि आप उस चीज़, उस पेन को ना रियलाइज़ नहीं कर पाते हो। उस पेन को नहीं फ़ील कर पाते हो, बट इट्स अ पेन। और उसका काउंट होना बहुत ज़रूरी है। आपको एहसास दिलाना ज़रूरी है कि कितनी गलतियाँ करते हैं, आपके अंदर कितनी बुराई है, और इस बुराई को ख़त्म करना है। ये बुराई ख़त्म हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ़ जब हम उन्हें आइडेंटिफ़ाई करेंगे। आइडेंटिफ़ाई कैसे हो सकता है? कुछ दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर जाके मिल लो ना, मैंने हज़ारों बहुतों से मिला, 1000 से तो नहीं, मतलब 100 के आस-पास तो बहुत बड़े-बड़े ट्रेडर से मिला है, जो तगड़े करते हैं ट्रेडिंग में, इंडिया के बाहर कहीं भी ट्रेड करते हैं। तो पॉइंट उनकी बात जाके समझोगे ना, हर इंसान एक बात कॉमन कहता है कि उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट तभी से है जब अपने आप को एनालाइज़ करना स्टार्ट किए, अपने रिकॉर्ड्स रखना स्टार्ट किया। अब ज़रा ईमानदारी से बताना, आप में से जितने लोग ये वीडियो देखोगे, उसमें से कितने लोग हो जिनसे आपसे पूछूँ कि आज से 1.5 साल पहले, मतलब 2023 में सितंबर महीने में 6 तारीख को जब आपने ट्रेड लिया था, उस ट्रेड में क्या था? आपको बता सकते हो? नहीं बता सकते हो? मैं बता सकता हूँ। तो पॉइंट होता है कि ये चीज़ जब तक आपके लाइफ में नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते हो एज़ अ ट्रेडर। हो ही नहीं सकता। आप हो सकते हो 10 दिन प्रॉफिटेबल हो जाओगे, 5 दिन हो जाओगे प्रॉफिटेबल, अगले 3 दिन का जो लॉस होगा ना आपका सब खाकर चला जाएगा। फिर 6 दिन प्रॉफिटेबल होगा, और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस चलेगा। इट डज़न्ट मैटर कि आप 5 साल से मार्केट में हो, 6 साल से मार्केट में हो, 8 साल से मार्केट में हो, बिल्कुल भी नहीं है। आप देखोगे जो भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं, उनकी भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है, चलती रहती है। टाइम टू टाइम उन्हें रेक्टिफाई किया जाता है, उन्हें प्योर बनाया जाता है। जो स्किल है, जो क्राफ्ट होता है ना, उसमें मुझे प्योर होना है, परफेक्शन होना है। एक डॉक्टर जाएगा सर्जरी करने के लिए, उसको अपना क्राफ्ट पता है क्या करना है, उस जगह वो मिस्टेक कर दे तो कहानी खत्म। क्या वो कैज़ुअल हो सकता है? और जब तक उसके अंदर परफेक्शन नहीं है, क्या उसको सर्जरी करने के लिए दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता है। क्यों? बिकॉज़ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप यहाँ पे ज़बरदस्ती क्यों आते हो? आप एक ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, खतरनाक ट्रेडिंग करते हो, इसकी अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है, ज़िम्मेदारी भी कुछ नहीं है, आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो। कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? सो इम्प्रूवमेंट इज़ पॉसिबल जब आप अपने द्वारा किए गए सारे हरकतों को
पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करोगे। और जब तक ये चीज नहीं होगा तब तक कहानी में बहुत दिक्कत होने वाली है। आपको हर ट्रेड आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्या सोच के लिया, क्या मेरा एक्सपेक्टेशन था, क्या हमने रिस्क यहाँ पे लिखा था, ये रिट डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए ये चीज, और हमने कितने तक पहुंचा, क्या अचीव किया यहाँ पे, वो भी डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। दैट शुड बी डन एवरी डे। और आपके अपने सारे ट्रेड को इतना अगर डिटेल देना पड़े, यकीन मानो आपके ट्रेड दो से ज्यादा हो ही नहीं सकते हैं। आप इसलिए गलती करते हो क्योंकि आपको जवाब नहीं देना पड़ता है। जिस दिन जिम्मेदारी आ जाएगी जवाब देने की, आप गलती करना भूल जाओगे, यकीन मानो। एंड द ओनली आइडिया to share with you the importance of this documentation. Please improve yourself because काफी जिम्मेदारी है आपके ऊपर में, और काफी लोग डिपेंडेंट होते हैं अगर आप ट्रेडिंग करने आए हो तो। इम्प्रूव करना बहुत जरूरी होता है और टाइम लगता है इसमें टू बिकम अ कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल। अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।